हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th में सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन हुआ है उसके मैथमेटिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये रिवीजन के लिए आपका बहुत ही परफेक्ट बैच है, तो इसलिए परफेक्ट वीडियो ये मिलेगा आपको। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो सके और जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन वो अच्छे से बन सके। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि रूट अंडर -4i का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू 4, और 4 का वर्गमूल हम लोग को पता है कि 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, और 2 इंटू रूट अंडर -1, अर्थात ये बन जाएगा 2। आगे दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहता है मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई। तो इसका मॉडुलस का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां आर्गुमेंट होगा द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी इज। तो हम लोग जानते हैं इसका डायरेक्ट tan इनवर्स y बटा x होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो y बटा x, तो tan इनवर्स y बटा x, y के जगह पे b और a के जगह है x के जगह है a, तो b बटा a अर्थात tan इनवर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स b बटा a, y बटा x माने b बटा a, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो कहता है एक a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में पदों की संख्या बताएं। तो a प्लस एक्स के पावर n, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन में उसके पावर से एक ज्यादा टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें पावर 2 था तो टर्म की संख्या 3 हो गया, अर्थात पावर से एक ज्यादा टर्म होता है। तो यहां पावर है n, तो इसके पद में विस्तार जब करेंगे तो टर्म्स की संख्या एक ज्यादा हो जाएगा, अर्थात n प्लस 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि z बराबर 3 प्लस 2i है तो संयुग्मी इसका क्या है, यानी कंजुगेट फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये हो जाएगा आंसर 3 - 2i। 3 - 2i इसका कंजुगेट होगा, प्लस वाला का माइनस वाला, माइनस वाला का होता है प्लस वाला। तो ये हमारा 3 - 2i, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है i के पावर 91 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 91 को हम लोग सबसे पहले 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22 चौके 88, डायरेक्ट 88 बचा 3, 88, 91 में से 88 गया तो बचा 3। तो इसको लिखा जा सकता है 91 को 4 गुने 22 प्लस 3, 22 चौके 88 और 3 91। तो 91 को इतना में लिख दिए, और आई का पावर सम में दिया गया है, तो अलग अलग जब करेंगे पावर को तो ये हो जाएगा इतना इंटू आई के पावर 3। क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, और जोड़ का साइन यहाँ पे दिया हुआ था तो अलग अलग कर लिए। और हम लोगों को पता है आई के पावर 4 जो होता है वो होता है 1, और 1 का पावर 22 दे या जितना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आई क्यू का वैल्यू होता है -i, और -i और इंटू 1 यानी -i, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई के पावर 75। तो सेम तरीके से ऐसे ही करेंगे, माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में पावर हो जाएगा 75, और इसको भी 4 के रूप में लिखेंगे तो यहां भी लिखाएगा आई के पावर 4 गुने 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, और 8 चौको 18 चौको 72 और 3 75 ऐसे लिखाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 बाई आई के पावर 4 का मतलब 1, और बचेगा केवल आई के पावर 3, जो रिमाइंडर होता है वही पावर बचता है। और आई के पावर 3 का मतलब -i, और i से ऊपर नीचे जब गुना कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा i, और नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस आई, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका आंसर कितना हो, कहां गया, आई का वैल्यू माइनस ये
प्लस आई यानी ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, रूट अंडर -9 है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और रूट अंडर -1 रह जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और रूट अंडर -1 रह जाएगा। और यहां से 5 तिया 15 हो जाएगा और रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1 गुना होकर के रूट अंडर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा -1, अर्थात ये -15 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा -15, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है कि इसका कोणांक निकालें। तो कोणांक का फॉर्मूला भी अभी हम लोगों ने देखा कि tan इनवर्स y बटा x होता है। तो tan इनवर्स यहाँ पे y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे 1 है, y का मान यहाँ पे 1 है, x का मान √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 मतलब π/6 30 डिग्री होता है और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू 30 होता है, अर्थात π/6 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करना है। इस समीकरण में लिखा है कि x² + 2 = 0 है, तो x बराबर क्या होगा। तो x² + 2 = 0, तो इसको अगर 2 को उधर हम भेजते हैं तो x² ये +2 उधर गया -2 और हम लोग जानते हैं स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस रूट अंडर -2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 रहेगा और -1 का मतलब होता है i, तो ये हो जाएगा √2i, प्लस माइनस √2i, ऑप्शन नंबर प्लस माइनस √2i, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट में डायरेक्ट, इसमें जब अनडिफाइंड ना हो तो डायरेक्ट x का वैल्यू पुट किया जाता है। अनडिफाइंड नहीं हो रहा है तो x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो 4 - 2, 4 में से 2 गया तो बच गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11C4 ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं NCR अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल बटा ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला से इसको हम लोग बनाएंगे, हो जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अर्थात 11 - 4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 को 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने फैक्टोरियल 7 तक क्यों छोड़े हैं, क्योंकि ये 7 आने वाला है और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और ये बच गया 11 में से 4 गया तो 7 और फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया और यहां से कटेगा 8 तिया 24 और यहां 3 से कटेगा 3 तिया 9, 11 तिया 33 गुने 10 330, 33 गुने 10 330, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस फॉर्मूला पर आधारित है, इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है 8 और 18 के बीच समांतर माध्य निकाले। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a + b/2, दो संख्याओं के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन चाहिए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो 18 और 8 हो जाएगा 26 और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द कॉमन रेशियो ऑफ द, ये इसका कॉमन रेशियो चाहिए, ये हमारा सीक्वेंस दिया गया है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, बाद वाला में पहले वाला से भाग देते हैं। तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 64 में 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा, कहीं से भी रेशियो निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो हमारा आया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका आंसर होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x का वैल्यू होता है 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, e के पावर x का dc चाहिए। तो e के पावर x का डायरेक्ट e के पावर x ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 17 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a है, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a रहे, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है n और पावर 1 कम जाता है, a का पावर 1 कम जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 6 हो जाएगा बाहर और उसका एक पावर कम जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी 6 × a के पावर 5। कहां पे ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 6 × a के पावर 5, ये इस फॉर्मूले पर आधारित है। यहां पे
डीसी फिर से चाहिए, तो डीसी में हम लोग जानते हैं कि पावर हो जाता है बाहर और पावर एक कम जाता है, तो -3 में एक और माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, अर्थात -3 इंटू एक्स के पावर -4, -3 इंटू एक्स के पावर -4, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 4x बराबर 20, तो यहां से कट जाएगा 5 चौके 20, यानी x का मान छोटा होगा 5 से, x का मान छोटा होगा 5 से, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा? तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल 5, और यह होता है गुना करने पर 120, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर का डीसी, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पावर हो जाता है बाहर और पावर जाता है एक कम, तो 2 में से कम कर दिए तो 2, यानी आंसर हो गया 2x, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से बोला x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, और यहां से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया -1/2 होगा, और x का वैल्यू प्लस माइनस रूट जाएगा उधर, तो रूट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इस पर रूट और इस पर भी रूट, यानी प्लस माइनस, और रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है i और बाई √2, यानी प्लस माइनस i बाई √2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, प्लस माइनस i बाई √2, प्लस माइनस i बाई √2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। tan x का डीसी पूछा है, तो tan x का डायरेक्ट हम लोग को पता है सेक स्क्वायर x होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है परमुटेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 6p4, तो npr का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इस पे हम लोग लिखेंगे ऊपर वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 6 में से 4 घटा के लिख देंगे तो 2, और इसको लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटा 2 गुने 1, 2 गुने 1 से 2 गुने 1 कट गया, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12, 12 × 25 60, 60 में 6 से गुना करेंगे 360 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 C0, तो 2025 C0 हम लोग पढ़े अभी अभी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऐसे होता 1 है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आंसर इसका होता है 1, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 2025 में 0 घटाएंगे तो 2025 बचेगा, और 2025 फैक्टोरियल से 2025 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1/1 हो जाएगा आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें यदि लिमिटिंग वैल्यू चाहिए थीटा टेंड्स टू 0 पर, अगर यहां थीटा बराबर नीचे भी होता थीटा तो आंसर होता 1, लेकिन यहां पे थीटा नहीं नीचे दिया गया है, तो डायरेक्ट अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन 0 हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लिमिट चाहिए, पहले रख करके देखते हैं, अगर अनडिफाइंड होता है तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहां रखेंगे तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और 3, 6 और 3 9 में से 4 गया तो हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x, डायरेक्ट आंसर होता है इसका 1, 29 के 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है 30, अभी अभी एक फॉर्मूला हम लोग देखे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, ये जो एंगल है वही एंगल नीचे होगा तो आंसर हो जाएगा 1, तो यहाँ है 2x, तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो यहाँ पे हम x से भाग देते हैं तो x से गुना करना होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि उस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 1, लेकिन x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुना 1 बन जाएगा 0, डायरेक्ट हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह आपका रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इसी वीडियो में कवर होने वाला है, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। चलिए तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल देखते हैं। लघु उत्तरीय का पहला सवाल कहता है कि यदि NC3 का वैल्यू 8 है तो n-1 C2 का मान क्या होगा। यह है NC3
बराबर 8 इंटू है, ये भी दिया हुआ है n-1 C2। तो इसका फॉर्मूला भी अभी हम लोग देखे कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 होता है, बराबर 8 गुना भी तो इससे बोला है ना, तो इसको हम लोग लेंगे तो फैक्टोरियल n-1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला में नीचे घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अभी अभी देखा कि n को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3, ये n-3 और बटा फैक्टोरियल 3 है तो इसको लिख देंगे 6 और फैक्टोरियल n-3 से n-3 कट जाएगा, ये दोनों, ये n-3 से नीचे नीचे कट गया तो बचा नीचे ये 6 और इधर साइड में बचेगा 8 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटा 2 और ये n-1 के फैक्टोरियल से n-1 का फैक्टोरियल यहां तक कट जाएगा तो बचा कितना, यहां से n बराबर आ जाएगा हमारा 4 दूना 8, 4 से कट गया और 6 चौके 24, यानी n बराबर हमारा आंसर हो गया 24, यानी और पहला का हमारा आंसर होगा 24। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि इसको सॉल्व करना है, यानी 4x + 3 लेस देन 6x + 7 है। तो ऐसा करते हैं, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो ये 3 है, ये +7 इधर आएगा -7 और ये 6x और +4x उधर गया -4x और ये 3 में से 7 गया तो बचा -4 और 6x में से 4x गया तो बचा 2x और यहां से 2 कट जाएगा, यानी x का मान बड़ा आएगा -2 से। ये हो गया हमारा आंसर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x का मान जो होगा -2 से इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि -2 से बड़ा इनफाइनाइट संख्याएं होते हैं, तो ये भी आंसर दिया जा सकता है और ये भी आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कहता है इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग श्रीधराचार्य नियम 10वां से ही पढ़ चुके हैं कि x बराबर डायरेक्ट हम लोग रखेंगे -b ± √b², तो b के जगह है 1 -1, तो -1 का स्क्वायर b² -4 इंटू a के जगह है 1 और c के जगह है 2 बटा 2 इंटू a, यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो गया, प्लस माइनस √(-1) का स्क्वायर 1 हो गया और 4 दूना 8 हो जाएगा बटा 2, यानी 1 प्लस माइनस 1 में से 8 गया तो बचा -7 और -7 का वर्गमूल को लिखा जा सकता है √7i बटा 2। ये हो गया हमारा आंसर, 1 ± √7i बटा 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पीछे देखे कि sin 3θ है, तो नीचे भी हमको 3θ चाहिए, तो बैलेंस करना होगा 3θ से भाग दिए तो गुना भी करना पड़ा। इसके नीचे sin 2θ, तो इसके नीचे भी हमको चाहिए 2θ और इसको भी बैलेंस करना होगा 2θ से। यहाँ θ कट जाएगा और लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 1 गुने यहाँ 3 रह जाएगा, इसका वैल्यू 1 हुआ और गुने 2 रह गया, अर्थात 3/2 हमारा आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 3/2। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, ये जो दिया गया सीक्वेंस है का 12वां पद ज्ञात करें। तो पहले देखना है कि ये सीक्वेंस एपी है, जीपी है या एचपी है। तो यहां से 2 बढ़ा, यहां से भी 2 बढ़ा, यहां से भी 2 बढ़ा, यानी कि समानांतर है, तो इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसका 12वां पद, तो 12वां पद का फॉर्मूला होता है a + 11d, a + n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। तो 12वां पद हो जाएगा a + 11d और a का मान है हमारा 3 और 11 इंटू डी का मान है हमारा कितना बढ़ रहा है 2, तो 2 यहां पे रख देंगे, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, यानी इसका 12वां पद जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 6, tn का वैल्यू इतना है तो t4 कितना होगा। सिंपल सा है, n के जगह 4 रख देंगे, क्योंकि चौथा टर्म चाहिए, तो यहाँ n है तो यहाँ n रखा हुआ है, तो 4 रखेंगे तो चौथा टर्म निकल जाएगा। तो n के जगह 4 रखेंगे तो 4 के पावर 4 माने 256 और 4 16, ये 4 को 64 से गुना करेंगे तो 256 ये भी आएगा। 4 को 64 से गुना कर देंगे, n के जगह 4 रखना है, तो 4 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25, 256 माइनस 256 हो जाएगा 0। यानी अगर किसी भी सीक्वेंस का nवां पद इतना है तो इसका चौथा पद 0 होगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे लिखा प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का जोड़ ये होता है, लेकिन ये पता करने बोला है कि जोड़ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला n प्रकृत संख्या 1 + 2 + 3, यही प्रकृत संख्याओं को जोड़ना है n तक। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एपी का,
एपी का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। टोटल टर्म की संख्या n है /2 और फर्स्ट टर्म इसका 1 है और लास्ट टर्म हमारा n है, तो ये हो गया हमारा आंसर n और ये n+1 लिख देंगे और /2। इसी तरह से ये इस तरह से आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, इसके सीक्वेंस का सम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है इसको x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलित करने का मतलब इसको हम लोग y मान लेंगे, डिफरेंशिएट करना है। दिया हुआ है 4x² प्लस 3y(x) प्लस 5 और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा dy/dx बराबर 4x² का 4 दूना 8x हो जाएगा, क्योंकि पावर हो जाता है बाहर और पावर एक कम जाता है, तो पावर बाहर करेंगे तो 4 पहले से 2 गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और पावर 2 है, एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो बाहर हुआ, और 1/x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं -1/x², तो ये माइनस में हो गया 1/x², और 5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। 1-2 लाइन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है इसको a + ib के रूप में लिखना है। ये जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i इंटू 12 - 3i, ये दिया गया है इसका। तो देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो 2 × 12 12 दूना 24, 2 × -3i 3 दूना 6i हो जाएगा, और 3i × 12 तो 12 × 36i, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, और 3 × 3 9, और i × i हो जाएगा i² हो जाएगा, यहाँ हो गया 24, और ये 36 में से 6i गया तो बचा 30i, और 9 माइनस में, और y² मैंने खुद -1 होता है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, और यानी +9, और 9 और 24 जोड़ेंगे तो 33, 9 4 13 33 हो गया, प्लस 30i हो गया। ये हमारा हो गया a + ib के रूप में, ऐसे ही बदलने बोला, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, सिंप्लीफाई कर दिए इसको। अब आगे कहता है राइट द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका होल स्क्वायर कर देना है बस, और कुछ नहीं, एक्सपेंशन मैंने होल स्क्वायर कर देना है। तो फॉर्मूला पढ़े हैं a² + 2ab + b², तो a² x² का स्क्वायर करेंगे तो x4 हो जाएगा, +2 इंटू a के जगह है x² और b के जगह 3/x, और प्लस b² मैंने 3/x का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9/x²। यहां से x कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9/x², ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत सा सिंपल सा सवाल दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दीर्घ उत्तरीय आ गया। चलिए ये 5 नंबर के सवाल हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आराम से इसको निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दीर्घ उत्तरीय, जो 5 नंबर के सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर करें। चलो देखा जाए, यहां पे y बराबर दिया हुआ है x² इंटू tan x। अब कहता है डिफरेंशिएट x² tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर, ये u इंटू v पे होगा, तो पहले u को बाहर करेंगे और v का dc निकालेंगे, सिंपल सा है। फिर tan x को बाहर रखेंगे और x² का dc निकालेंगे तो x² का 2x होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यानी ये बन गया x², और tan x का पता है फॉर्मूला से sec² x प्लस 2x tan x, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल। चलिए नेक्स्ट बोला इसका वर्गमूल निकालें। 7 + 24i का वर्गमूल चाहिए, 7 + 24i का वर्गमूल चाहिए, तो इसको हम लोग z मान लेंगे। तो इसके वर्गमूल के लिए हम लोग इसको ऐसे 24 को तोड़ते हैं 2 भाग में, ऐसा कि जोड़ने पर आ जाए 7 और गुना करने पर आ जाए 24। तो 24 को हम लोग 2 इंटू a इंटू b के रूप में लिखेंगे, तो 2 निकालेंगे तो 12 बचा, और 7 को कैसे तोड़ें कि ये बन जाए 2 दूना 4 और 3 3 9, यानी 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूना 24 होना चाहिए। ये इसको हम लोग तोड़ लेंगे, 2 निकला तो बचा 12, 12 को तोड़ेंगे 2, 6 दूनी 12, फिर 2, 3 दूनी 6, 4 और 3 में टूटा, तो 4 चौका 16 -9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको,
ये दिया हुआ है जेड बराबर मान लेंगे 7 + 24i, और 7 को लिख सकते हैं हम लोग 4 के स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर, प्लस 24 को लिख देंगे 2 × 4 × 3i। कैसे चेक कर लेते हैं? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, यानी 16 -9 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर मतलब होता है -1 और 3 का स्क्वायर 9 होती है, यानी -9 ये बन जाएगा, और ये 16, तो 16 में से 9 गया तो बचा 7, और ये भी इसको 24 को हम लोग लिख दिए 3 चौके 12 दूनी 24, 24i, अर्थात ये हमारा ऐसे लिखा जा सकता है, ये 4 + 3i का होल स्क्वायर बन गया, ये 4 + 3i का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जेड का वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल, ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ±4 + 3i, ये हो गया हमारा आंसर, इसका वर्गमूल निकल गया बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इसको सॉल्व करना है। दिया गया है √4 - x प्लस √x + 9 = 5। तो इस तरह के सवाल में एक रूट वाला को उधर भेज देते हैं और बाकी को वर्ग करके बनाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 - √x + 9, और जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर यहां लिख देना है, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - x, क्योंकि रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करेंगे तो, इधर वर्ग करेंगे तो इतना और इधर वर्ग करेंगे तो इतना, इस पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a² यानी 25 -2ab, तो -2 × a × b करेंगे तो -10 × √x + 9 और प्लस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x + 9, ये हो जाएगा आंसर इसका। अभी आंसर x और निकालना है, तो सबको इसको अकेले अब बना देंगे, तो इसको इस साइड में ले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 10 √x + 9 बराबर इधर रह जाएगा 25, 25 और 9 यहां जोड़ लेते हैं हम लोग, इसको 25 और 9 34, और ये 4 प्लस में उधर गया माइनस में, और यहां पे पहले से +x है और इधर से फिर +x आएगा तो हो जाएगा +2x, और ये बन गया हमारा 10 × √x + 9 बराबर 34 में से 4 गया तो 30 + 2x, और 2 यहां से कॉमन लेके 10 को काटेंगे तो बचेगा 5 × ये उधर लिख लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 10 × हमारा बचा हुआ है x + 9 बराबर, यहां से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 15 + x, ये 2 कॉमन लेने पर 15 + x हो जाएगा, और ये 10 से कटेगा तो 5 × 10 यानी 5 √x + 9 बराबर आ गया 15 + x। फिर से वर्ग करेंगे क्योंकि हम लोगों को वर्गमूल हटाना है, तो फिर से वर्ग करने पर यहां लिख सकते हैं, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा x + 9, क्योंकि इस पे जब वर्ग जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² माने 15 का स्क्वायर प्लस b² x² प्लस 2ab, तो 2 × 15 × x, यहां से गुना करेंगे तो 25x, और यहाँ 25 × 9 225, और इधर 15 का स्क्वायर 225 प्लस x² प्लस 15 दूनी 30x, यहाँ 225 से 225 कट गया, 25x को भी उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x², और 30x में से 25x जाएगा तो बचेगा +5x बराबर 0, यानी ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस, चलिए ठीक है, ये x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - x + 5 बराबर 0, इस दोनों से x कॉमन कर लिए तो ये बच गया, तो यहाँ से पहला संख्या 0 आएगा या दूसरा संख्या 0, तो x बराबर 0 लेके चलेंगे तो आंसर 0, और x + 5 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर आंसर आ गया -5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो सकता है, तो 0 तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, -5 हम लोग चेक कर लेंगे एक बार आंसर में रख करके, x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा √4, ये हो जाएगा √9, जो कि आंसर हो जाएगा 5, सेटिस्फाई कर जाएगा, -5 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा, अर्थात दोनों हमारा आंसर हो गया। चेक इसलिए करना होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्ग करने से उसके रूट्स की संख्या बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग वर्ग करेंगे तो पहले चेक कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
इसका वैल्यू इतना, तो n का मान बताइए। np5 अनुपात np3 बराबर 2:1 है। इसका मतलब np5 का मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 5, और भागा देना है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 3 से। बराबर आंसर आएगा 2/1 यानी 2। और ये n बटा n माइनस 5 तो रहेगा ही। भाग को गुना में चेंज कर देंगे, तो जैसे ही गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, और ऊपर ये जाएगा तो n-3 लिखाएगा, और ये आ जाएगा नीचे फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। यहाँ फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, और एक लाइन और डिटेल इसमें करते हैं, तो n-3 ये बाहर निकलेगा, फिर n-4 निकलेगा, और बचेगा n-5 का फैक्टोरियल, और बचा नीचे n-5 का फैक्टोरियल बराबर 2। n-5 से n-5 का फैक्टोरियल कट गया, तो बचा यहाँ पे n-3 इंटू n-4, ये यहाँ पे बचा बराबर कितना बचा 2। ये दो लगातार संख्या के रूप में आ गया था। 2 गुने 1 तो इसको लिख ही सकते हैं, ये संख्या उससे एक छोटी संख्या लिया है, तो यहाँ भी छोटी संख्या हम लोग लेंगे। ऐसे इसको चाहे तो डिटेल करके हम लोग निकाल सकते हैं, गुना करके n² आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि दो लगातार संख्या में ये है, तो इसको भी दो लगातार संख्या में कर देंगे, तो पहली संख्या के बराबर, दूसरी संख्या दूसरी संख्या के बराबर, तो n-3 बराबर होना चाहिए 2। इसको इससे भी लेकर चलेंगे तो आंसर वही आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो n का मान निकल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 15 नंबर सवाल है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल कहता है कि इसको हल करना है। ये दिया गया कि इसको हल करना है, तो इसको हम लोग 5 के पावर x प्लस 1 प्लस 5 के पावर 1 माइनस x बराबर 26 दिया हुआ है, इसको हल करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर x इंटू 5 के पावर 1, क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो फिर वही बन जाएगा। इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 5 के पावर 1, और ये माइनस में है तो यानी भागा में ही चला जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, घटेगा तो x घटेगा तो उतना आ जाएगा, बराबर 26। इसमें हम लोग 5 के पावर x को कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो माना y बराबर 5 के पावर x, तो 5 के पावर x जब उसको हम लोग मान लेंगे तो ये हो जाएगा, ये y और 5 बच जाएगा तो 5y बन जाएगा, ये बन जाएगा 5y, और ये बन जाएगा 5/y बराबर 26। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे y, तो यहाँ हो जाएगा 5y² प्लस 5, और ये y चला जाएगा उधर तो 26y, और सबको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y² प्लस से इधर आएगा माइनस 26y प्लस 5 बराबर 0, और इसको जब तोड़ेंगे तो 5y² माइनस 25y माइनस y प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से कॉमन क्या आया, कॉमन आया 5y, तो बचा कौन, y माइनस 5। यहां से -1 कॉमन आया तो बचा y माइनस 5 बराबर 0। इस दोनों से y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा 5y माइनस 1, 5y माइनस 1 बराबर 0। तो पहला संख्या से y का मान आ गया 5, और दूसरा संख्या से y का मान आ गया 1/5, और y का मान हम लोग चूंकि माने हुए हैं 5 के पावर x, y का मान 5 के पावर x, तो ये भी बराबर 5 होगा अर्थात 1, एंड यहाँ भी 5 के पावर x बराबर, इसको जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1, यानी यहाँ से x का वैल्यू, आधार सेम है तो पावर भी बराबर होगा, और यहाँ भी आधार सेम है तो पावर बराबर होगा, यानी -1, यानी कि x का वैल्यू आएगा +1 भी और -1 भी, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्लास 11th का जो नवंबर में आ चुका है ये मंथली एग्जाम वाला, जिसको सेकंड टर्म भी नाम दिया गया है, उसका हम लोग पूरा डिस्कशन कर लिए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ भी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगे तो आगे शेयर भी कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।